रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। स्टार्ट। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंचमेष्ठी भगवान की जय। सभी से जय जिनेंद्र और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, जो हमारा भक्तामर का शिविर चल रहा है उसी में, और दिगंबर जैन महिला मंडल का ये आयोजन है और हम सब इस भक्तामर के द्वारा मंजू जी से और पूरी टीम से जुड़े हैं, तो सभी का बहुत स्वागत। और आज हमारे बीच में जो मंगलाचरण प्रस्तुत करने आ रही हैं, वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। मैं स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीलिमा दीदी के लिए ये पूरी तरीके से एक सरप्राइज था। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सीमा जी गंगवाल का। भाभी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और वैसे तो भाभी जी से सब परिचित हैं, पूरे देश में सभी जानते हैं, पर मैं फिर भी एक औपचारिकता निभाऊंगी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी भाभी जी का। भाभी जी की कार्य कुशलता और सफल मंच संचालन तो हम सभी ने देखा है, अनेकों ओकेजन्स पे देखा हुआ है। और भाभी जी ने पूज्य श्री पुल्लक सागर जी महाराज के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से पुल्लक मंच के पोस्ट पर रहकर बहुत सारे काम किए हैं। भाभी जी भूतपूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, महामंत्री भी रही हैं, और अब ये सब पोस्ट संभालने के बाद में वो आज राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में पुल्लक मंच में काम कर रही हैं। और अभी इस वक्त भाभी जी गया में हैं, अभी थोड़े कुछ समय पहले वो बॉम्बे से शिफ्ट हुए हैं। दिगंबर जैन महिला मंडल की बहुत पुरानी और बहुत एक्टिव मेंबर, और देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति बहुत समर्पण आपका। सो भाभी जी बहुत बहुत स्वागत। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद देखा है आज आपको। तो सुनीता भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता भाभी बहुत अच्छा सरप्राइज। आई एम श्योर नीलिमा दीदी बहुत स्माइली दिखा रही है, इतनी खुश है। I can't believe it, Mami ji. Dog, Jai Jinend. I'm so happy. Shit. Thank you so much, DJ MM. Thank you so much, Sunita Bhabi, to keep it a surprise. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप सोच भी नहीं सकते हो मामी जी। सीरियसली आपको बता रही हूँ मैं। एंड थैंक यू, आप इधर आए, मतलब I have no words. जितना भी मैंने सीखा है, एक्चुअली जो धर्म के बारे में जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, वो मैंने सीमा मामी जी के संग रह के सीखा है। पुलक मंच में मैंने इनके संग बहुत काम किया है, उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में बहुत कोशिश करी है काम करने की। थोड़ी बहुत हिंदी जो मेरी सुधरी है वो उन्हीं के कारण सुधरी है। सो मामी जी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी फोन पे। अभी तो प्रोग्राम बहुत बहुत स्वागत भाभी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंगलाचरण करके आज की इस हमारी जो पाठशाला है उसकी मंगल शुरुआत आप कीजिए। हाँ, निधि ने मुझे सरप्राइज बना करके बहुत बड़ा बना दिया। मैं एक छोटी सी सीमा हूँ, और दिल में बसी हुई सभी जितनी भी मुंबई की मेरे साथी हैं, उन सबको मेरा जिनेंद्र। और मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा वक्त ले सकती हूँ, आधे मिनट का? आप बिल्कुल ले सकते हो मामी जी, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कुछ दिन, एक वीक पहले हमारी प्रिय और आदरणीय मीरा भाभी का फोन मेरे पास में आया, और उन्होंने कहा कि हम इसमें अपने दिगंबर जैन महिला मंडल में भक्तामर का शिविर चल रहा है, और हम लोगों को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो मैंने बोला क्यों? तो कहने लगे कि क्योंकि कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता था तो हरदम तुम साथ रहती थी। पहली बार ऐसा है कि एक धार्मिक प्रोग्राम है और तुम साथ में नहीं हो, गया चली गई हो, पर तुम हमारे सबके दिल में हो। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि जिनको
जिनको मैंने दिल में बसा रखा है वो भी मुझे याद करते हैं। ये सोच के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर सुनीता का फोन आया और उसने बोला कि एक सरप्राइज है नीलिमा, और किसी को भी तुम मत बताना कि तुम मंगलाचरण करने जा रही हो। तो मैंने किसी को नहीं बताया। निधि ने भी मुझे बोला कि उसे आज ही मालूम पड़ा। तो निधि, सुनीता भाभी, मीरा भाभी, नीलिमा और जितने भी मेरे साथी हैं मुंबई वाले, सभी को एक बार फिर मैं अपने सामने देखकर बहुत बहुत खुश हूँ। और शुरू करती हूँ मंगलाचरण। तो सुबह करती हूँ, सुबह करती हूँ, शाम करती हूँ, सुबह करती हूँ, शाम करती हूँ, प्रभु की भक्ति बार बार करती हूँ। दीवानी हो जाती है मैं जब कभी भक्तामर का पाठ करती हूँ। क्योंकि सुर से सुनाऊं, सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं तुमको भक्ति की कहानियां, भक्ति की कहानियां। सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं तुमको भक्ति की कहानियां, भक्ति की कहानियां। आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है, महिमा जिनकी अपार है। आदिनाथ भगवान है, महिमा जिनकी अपार है। आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार है। आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार है। सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं तुमको भक्ति की कहानियां, भक्ति की कहानियां। मान तुम आचार्य है, भक्ति जिनकी अपार है। मान तुंग आचार्य को वंदन बारंबार है। मान तुंग आचार्य को वंदन बारंबार है। सुर से सुनाऊं, सुर से सुनाऊं। स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, संसार के सुखों को प्राप्त करते हैं। और जो कोई नित्य भक्तामर का पाठ करते हैं वो मोक्ष लक्ष्मी का वरण करते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही प्यारा भजन सीमा भाभी। ये भजन मैं आपसे ही सीखी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब से आपसे सुना है ये भजन। वैसे मैं ज्यादा भजन नहीं गाती हूँ पर आपसे ये वाला जरूर सीखा है मैंने। थैंक यू, धन्यवाद। भक्ति से ओत प्रोत भजन, बहुत ही सुंदर। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आई हैव नो वर्ड्स टू से। हम लोगों ने बहुत टाइम साथ में बिताया है ना, इसलिए। हम आशा करते हैं सीमा भाभी जी वापस दोबारा जल्दी से बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और सुनीता भाभी को भी स्पेशल धन्यवाद फॉर द लवली सरप्राइज। हम अब अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। अनीश भैया, अनीश भैया आपसे निवेदन, आप अपना आज का जो हमारा क्लास है वो आप शुरू करवाइए। सादर जय जिनेन्द्र आप सभी को। मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? हाँ भैया, आ रही है। सीमा दीदी का बहुत बहुत आभार। कितने सुंदर शब्दों में सुर से भी सुनाई और सरगम से भी सुनाई, और सबसे बड़ी चीज आदिनाथ भगवान की गाथा सुना दी। अरे हमारी सुपर टैलेंटेड है सीमा मामी जी। आप भक्ति करवा लो, आप एंकरिंग करवा लो, स्टेज संचालन करवा लो, कविताएं करवा लो, जो भी करवा लो, नंबर 1 है। बिल्कुल समझ में आ जाता है। और सही में उनके रहते में आप लोगों का मंडल बहुत अद्भुत रूप से फला फूला होगा और एक नया रूप प्राप्त किया होगा सीमा भाभी। लेकिन आज का जो समय है, निश्चित रूप से वो जो है ना, आप अमेरिका में रहो चाहे जापान में रहो, आप मंडल में ही रहो और आपको
इस मंडल के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर आशीर्वाद देते रहना चाहिए, जिससे ये लोग जो इतना श्रेष्ठ, जो नीलिमा जी, निधि जी, ये इतने एनर्जेटिक है। मैं बारंबार इनको भी नमन करता हूँ और पूरी टीम को। और उसके बाद आज कौन से नंबर का श्लोक की व्याख्या करना है? 37 और 38। 37-38। 37 and 38। देखिए, कल हमने 35वें और 36वें नंबर का जो श्लोक है उसकी व्याख्या सुनी थी। और आज जो है 37 और 38, 37 और 38 नंबर का जो श्लोक है, आप उसको अगर पूरी तरह से सुन लेंगे ना, तो वो आप खुद ही पाओगे कि इससे बड़ा अमृत आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। तो मैं अब ये श्लोक 37 और 38 शुरू करता हूँ आप लोगों के समक्ष। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये वाला जो श्लोक सुनाने के पहले मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। और बात ये है कि जीवन में हमारे आचार्यों ने हमको जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को समझने का थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। कभी भी देखना, आचार्य मानतुंगाचार्य जी अगर चाहते तो उनका नाम ही मान और तुंग था। मान वो भी तुंग था, मान वो भी तुंग था। तो अगर आचार्य मानतुंगाचार्य जी चाहते तो भगवान की भक्ति सिर से शुरू करते, कि नाम मानतुंग था ना। लेकिन आचार्य मानतुंगाचार्य जी इतने विनम्र और इतने अद्भुत थे, दिव्य को इतने अच्छे से प्रकाशित जानते थे, कि जब उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना करी तो भगवान के चरणों से, जिन पाद युगम, भगवान के चरणों से उन्होंने वंदना करना प्रारंभ करी। हम जब भी कभी दिव्य पुरुष से, भव्य पुरुष से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उनके चरणों का वंदन करते हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो फिर जब भी कहीं से भी हम आधी अधूरी श्रृंखला शुरू करें तो सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र का प्रथम श्लोक जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि चरण युगल को नमन तो कर लो। जहां बड़े बड़े देवता भी, जिनके मुकुट में मणि लगे हुए रहते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, वहां सबसे पहले अपने अहंकार को गलित तो कर लो। और जैसे जैसे ही अहंकार गलित हो जाता है भगवान के चरणों में जाकर, वहीं से ये दिव्य प्रकाश शुरू हो जाता है मोक्ष मार्ग में जाने का। तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। आप सभी से निवेदन है कि पहले इस श्लोक को एक बार बोले, साथ में बोले,
पहले भगवान के चरण युगल को तो नमन कर लो साथ में। जिसके बारे में जानना है, जिसके बारे में समझना है, जानना उसके बारे में जो हमारी समझ से परे है। समझना उसके बारे में है जो हमारी समझ से बहुत ऊपर की। और उसके बाद भी अगर जब कोई चीज समझ में ना आए ना कहीं पर भी, तो सीधे सीधे जाके पैर पकड़ लो, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आने लगे। तो इसलिए जीवन में कोई भी सुख चाहिए, प्रथम श्लोक एक बार फिर से सुनो और फिर 37 की श्लोक शुरू हो जाए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यदि आप पूरे भक्तामर स्तोत्र को देखेंगे ना, तो मनुष्य का एक शरीर बनता है अलग अलग श्लोक से। किसी से आंख बनते हैं, किसी से कान बनते हैं, किसी से वाणी बनती है। अब जब हम आते हैं 37वें और 38वें नंबर के श्लोक पे, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। 37वां नंबर का श्लोक और 47वें नंबर का श्लोक, 37 नंबर का श्लोक और 47 नंबर का श्लोक। फिर से ध्यान रखिए, 37 नंबर का श्लोक और 47 नंबर का श्लोक। 37 नंबर का श्लोक क्या है? 37 नंबर का जो श्लोक है बहुत अद्भुत हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, सुपर पावर बन जाता है। क्यों बन जाता है मालूम है? 28 नंबर के श्लोक से 35 नंबर के श्लोक तक अष्ट प्रातिहार ध्यान से परिपूर्ण भगवान की भक्ति हो रही है, अष्ट प्रातिहार से पूर्ण भगवान की भक्ति हो रही है। और 36 में समोसरण आगे बढ़ता है, भगवान के चरण इधर जाते हैं। और 37 नंबर का जो श्लोक है, एक साथ 8 प्रातिहार की अद्वितीय भक्ति है उसमें। 37 नंबर के श्लोक में अष्ट प्रातिहार की एक साथ भक्ति की गई है। ये अद्भुत हो जाते हैं, अद्वितीय हो जाते हैं। और जो भी अष्ट प्रातिहार से सहित भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर नहीं होंगे ना, तो आप देख लेना इसके मंत्र में वही लिखा हो। क्योंकि आप सोचो, जो भी 8 प्रकार के प्रातिहार, पहले हमने छत्र देखे, पहले हमने कल्प वृक्ष देखे, छत्र देखे, फिर धीरे धीरे 8 प्रातिहार देखे। लेकिन 37 नंबर का श्लोक, इसमें सभी के सभी प्रातिहार्यों के साथ भगवान की भक्ति। आप देख लेना, इसके मंत्रों में होना ही चाहिए। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यात्रिक प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा यादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि हम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः
हे जिनेश्वर देव समव शरण में विराजमान, हे जिनेश्वर देव समव शरण में विराजमान, धर्मोपदेश करने के समय जैसे अष्ट महाप्रातिहार्य रूप दिव्य विभूतियां आपके पास होती हैं, वैसी विभूति अन्य कल्पित देवों के पास किंचित मात्र भी नहीं होती है। देखिए, बहुत ही अद्भुत रूप से कहा जा रहा है कि हे जिनेश्वर देव समव शरण में विराजमान, धर्मोपदेश करने के समय जैसे अष्ट महाप्रातिहार्य रूप दिव्य विभूतियां आपके पास होती हैं, ऐसे अन्य कल्पित देवों के पास नहीं होती हैं। तो यह ठीक ही है कि अंधकार को नाश कर देने वाली जैसी ज्योति सूर्य में होती है, अंधकार को नाश कर देने वाली जैसी ज्योति सूर्य में होती है, वैसी ज्योति टिमटिमाते हुए तारे नक्षत्र आदि में कहां से हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अस्त प्रातिहार्य शोभा जिनके, अस्त प्रातिहार्य शोभा जिनके, ऐसी विभूतियां जो है मेरे प्रभुवर के हाँ पास सुनो, ऐसी विभूतियां जो हाँ मेरे प्रभुवर के हैं पास सुनो, अन्य कल्पित देवों में वो थोड़ी सी भी न होती है, अन्य कल्पित देवों में वो थोड़ी सी भी न होती है। और जैसे रोशनी सूरज में होती, और जैसे रोशनी सूरज में होती, और टिमटिमाते हाँ आसमान में तारों में क्या होती है, टिमटिमाते हाँ आसमान के तारों में क्या होती है। और जैसी रोशनी सूरज में होती, और जैसी रोशनी सूरज में होती, अरे आसमान के टिमटिमाते क्या तारों में वो होती है, अरे आसमान के टिमटिमाते क्या तारों में वो होती है। अरे सुन ले मन मेरे, अरे मान ले कहना, अरे सुन ले मन मेरे अब मान ले कहना, अरे इधर उधर अब कभी न भटकना, अरे इधर उधर तू अरे कभी ना भटकना, क्योंकि जो दिव्यता भगवान के चरणों में होती है वो कहीं नहीं होती है। मैं आंखें बंद करके सोच रहा था गॉट डिस्कनेक्टेड क्या? I think so. ठीक है, वापस लॉग इन कर लेंगे। दी तब तक 37 श्लोक तो अपन पढ़ लेते हैं सबके साथ में। Yeah, let's do that ना। चारू जी चारू आराम दीदी, से- चारू चारू दीदी, से ले लेते हैं, हाँ उनको। चारू दीदी, I think गौरव भैया, मैं उनको चारू जी को अनम्यूट कर रही हूँ। अपर्णा जी अपन बोल लेते हैं ना 37 श्लोक जब तक अनीश भैया नहीं आते हैं। यस यस। या हाँ जी हाँ, चारू दीदी भी। आप साथ में शुरू कीजिए, हम भी पढ़ेंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल। हम यथा तव विभूतिर् चारू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। अब आ रही है शायद।
नहीं, अपर्णा जी आप स्टार्ट ठीक करते है। हैं। हाँ, अब आ रही है। अब आ गई। इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणी विभूतिरभूषिणीन्द्रं धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य। चारू दीदी आवाज नहीं आ रही है। याद्रप्रभादिनकृतः प्रहता अंधकारा इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणीन्द्र धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य यादृप्रभादिनकृतः अंधकारा कृतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव अनीश भाई आ गए। विभूतिर्भूषिणीन्द्र धर्मोपदेशनविधो तथा परस्य यादृप्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा कृतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि। अब क्लियर आ रही थी आवाज? हाँ जी। द थिंग इज कि जब मल्टीपल क्योंकि हम इकट्ठे नहीं बैठे ना, अलग अलग जगह से बैठे तो सुनने में लैगिंग आती है, तो मल्टीपल वॉइसेस आती हैं। नहीं तो एक काम करते हैं ना, चारू जी आप ही बोलो तो सिर्फ। अनीश भैया इज बैक। Yeah, he is back, but his video is off. जय जिनेंद्र। आ गए। Thank you so much. चलो तब शुरू करते हैं फिर से। अनीश भाई अपने आप को अनम्यूट करिए। इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणीन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। और इसके हम भक्तामर भक्ति गीता जो है आचार्य विमल सागर जी ने लिखी है, उसकी पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत आनंद आएगा उन पंक्तियों को पढ़ के सुन के। आदिनाथ जी के युगल चरण में, अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, और प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में, अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में, अरे भक्ति गीता गाता हूँ। समप शरण जैसा वैभव, जहाँ सुधरता सबका भव, देख रहे सब नयनों से, गुण गाते सब नयनों से, अरे देख रहे सब नयनों से, गुण गाते सब वचनों से। अरे समव शरण जैसा ऐश्वर्य, तुम सा और नहीं गुणवर्य, देव हजारों होते हैं, तुम जैसा ना पाते हैं। अरे देव हजारों होते हैं, तुम जैसा ना पाते हैं,
धर्म देशना के क्षण में, समवसरण के कण कण में, वैभव रूप दिखाता है, प्रभु से कैसा नाता है। रवि ज्योतिर्मय तेज प्रखर, तम जाता है बिखर बिखर, कहाँ चमकता रागण में, धरती के मोती गण में, कहाँ चमकता रागण में, धरती के मोती कण में। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो श्लोक है ना, इसमें 8 प्रातिहार्य का वर्णन है, यानी बहुत अद्वितीय हो जाता है। आप इसके रिद्धि और मंत्र में भी देख लें। तो देखिए, इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो सही पत्ताड़म, झोम झोम नमः स्वाहा। तो जो मन बलि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे मुनिवर को मैं नमन करता हूं। और इसका मंत्र जाप सुन लो, मैं 3 बार पढ़ना चाहता हूं। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धयै नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धयै नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। और यदि आप बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो अगर कोई बोल रहा है तो श्वासों को अंदर खींचो और रिसीव कर लो उस चीज को। देने वाले में ताकत नहीं होती है, लेने वाले में कितनी ताकत है ये डिसाइड करती है कि आपको क्या मिलेगा। तो इसीलिए ऐसी भक्ति करो। सुनो फिर से। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धियै नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम ह्रीं नाना लक्ष्मी विभूति विराजमानाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। अब जो 37वें नंबर का श्लोक धन वैभव हर प्रकार की चीजों को आपके जीवन में अद्भुत करता है, अद्भुत। अब हम जिस श्लोक के आ रहे हैं वो अष्ट प्रातिहार्य ध्यान। अष्ट प्रातिहार्य ध्यान बहुत अद्भुत माना जाता है भाई और बहन। इतना याद रखिएगा, जिसने अष्ट प्रातिहार्य ध्यान के बाद ये जो अष्ट भय भंजक जो शुरू होता है, इस भय भंजक में ये श्लोक बहुत ही मैजिकल है। बड़े बड़े हाथियों का भय। और याद रखना, वर्तमान समय में हाथी की जगह बड़े बड़े ट्रकों ने ले लिया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो बड़े बड़े जो हाथियों का भय रहता है, बड़े बड़े जो ट्रक आते रहते हैं, दुनिया भर की चीजें आती है, जो एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं। इस श्लोक के प्रभाव से बड़े बड़े हाथियों का भय, अर्थात बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बड़ी चीजें जो वर्तमान समय में है, वो आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। इसकी भक्ति बहुत दिव्यता के साथ आपको करनी होगी। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभ मोद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभ मोद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्।
और जिन जिनको भी लगता है कि जीवन में इस प्रकार के भय का सामना होता है, तो आप सभी से निवेदन है इस समय जो मंत्र और जो श्लोक सुनाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। अगर कुछ नहीं बनता है तो श्वासों को अंदर की ओर खींचिए। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, साइंस आपकी कहां तक रक्षा कर सकता है मालूम है? जहां तक उसकी पहुंच है, और जहां पर अगर पहुंच नहीं है, जहां हमारा कोई बस नहीं चलता है, तो वहां पर भक्ति बहुत बड़ा काम करती है। इसीलिए भक्ति के आनंद को अपने जीवन में कम मत रखना। मैंने अपने जीवन में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में, मैं ऐसे स्पिरिचुअल कभी नहीं होता क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कैसे 24 टांके पड़ते हैं पेट में। 20 साल पहले की घटना। हम लोगों के यहाँ गांव में सिर्फ भगवान का नाम ही था, हॉस्पिटल के नाम पे बहुत अच्छी भक्ति। और कैसे मैंने देखा कि 24 टांके लगे थे और वो ऑपरेशन हुआ था हमारे मामा जी की सुपुत्री का। और उस समय कुंडलपुर वाले बड़े बाबा, जो प्राचीन एक गुफा वाला मंदिर था, मैं आज भी उस मंदिर को, वो मेरे रोम रोम में बसा हुआ, और वहां हम लोग जाते थे और माथा टेकते थे। और उसी समय अचानक में वहां उसके साथ अतिशय होना शुरू हुआ था। उसके पहले से ही उसके माथे में चंदन से अचानक ओम लिख के आ गया था। चंदन से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा आरम नमः स्वाहा लिख के आया था। और हमने देखा है कि कैसे अचानक हम मंत्र पढ़ते रहते थे घर में, और मंत्र पढ़ने के साथ पूरा का पूरा घाव गायब हो गया। और उसके बाद से ही मुझे ये समझ में आ गया था कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें जिनको समझना पड़ेगा, ईश्वर की बहुत सारी भक्तियां हैं जिनको जानना पड़ेगा। जो नहीं जानेंगे ना वो भटकेंगे। क्योंकि मैं देख के आया हूं, मैं बता रहा हूं, मैं ये जिनवाणी को हाथ में रख के झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सामने था उस समय जो घटनाएं घटी थी। हमने देखे थे पूरा का पूरा घाव। एक को जिसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा यूटेरस गल गया है, सड़ गया है, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी शादी नहीं हो सकती, और उसकी शादी भी हुई और उसके 2 बच्चे भी। तो कई कई जगह जहां पर ये उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जो स्पिरिचुअल है, यानी ईश्वर की भक्ति जो है ना, सब्जी भाजी की दुकान नहीं है जो कहीं भी बेची जाए। ईश्वर की भक्ति आत्मा के तार से जुड़ी होती है और उसको लाभ मिलता है। अगर आपको देखना है ना कि आपके जीवन में कोई अतिशय होता है, तो एक बार छोड़ तो दो उसके भरोसे अपने आप को। जिस दिन आप अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दोगे ना, बिल्कुल वैसे छोड़ दोगे जैसे बचपन में आपने अपनी उंगली अपने पापा के हाथ में सौंपी थी, और उस समय आपको डर नहीं लगता था, दहशत नहीं लगती थी। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको मालूम था कि पापा आपको संभाल लेंगे। तो अभी भी आपको यही चाहिए। अरे एक बार अपने पापा पे भरोसा किया और जगत के पापा पे भरोसा तो करके देखो, और अपने आप को, अपनी पूरी उंगली को, अपने पूरे हाथ को, अपने पूरे शरीर को एक बार कह के तो देखो कि हे आदिनाथ भगवान, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और आप देखना वहीं से वो लाइट आने लगेगा, वो किरणें आने लगेंगी, वो तरंगे आने लगेंगी जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगी, अपने रक्षा कवच में रख लेंगी। लेकिन याद रखिए, देने वाला तो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। लेने वाले में कितनी दम है इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ले पाएगा। तो इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार के मिथ्या मतों में भ्रमित ना करते हुए दिव्य भगवान की भक्ति में लगाना, वो चमत्कार होंगे जो जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। तो ये श्लोक हाथी के बड़े गज अगर किसी का नुकसान करना चाहे तो नुकसान नहीं कर सकता। इसका अर्थ देखो, हे जिनेंद्र देव, गंड स्थल से मद झरझर कर जिसके कपालों तक बह रहा हो, और मद पीने के लिए बेसुध मंडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपकी शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। हे जिनेंद्र देव, गंड स्थल से न माथे से मद झरझर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो,
और मद पीने के लिए बेसुध मंडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपके शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। और कितनी सुंदर पंक्तियां, इसको भी सुनिएगा। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, और प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। गज के लोल कपोलों से, भौरों के स्वर बोलों से, गज को क्रोध उमड़ता है, वन के बीच भ्रमणता है। ऐरावत सा गज आकार, झर झर झरती मद की धार, हो जाता तिमत वाला जिसका तन काला काला, हो जाता तिमत वाला जिसका तन काला काला। अरे आते हुए गजानन को, लाल लाल उन नयनों को देख नहीं भय खाते हैं, आप कृपा जो पाते हैं। प्रभु चरणों का जो वासी, आत्म सुखों का अभिलाषी, क्या वह गज से हारेगा, गज ही उससे हारेगा। अरे मान तुंग की, आदि तुंग की, दिव्य नाथ की मान तुंग की, इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम रम नमः मण बलिनम, झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमः मण बलिनम, झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटिनी, काल दृष्टि मृत कोथापनी, परमंत्र प्रणाशिनी, देवी शासन देवते, ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीं, ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रह, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। देखिए हम लोग 38वें नंबर के श्लोक तक पहुंच गए और कुछ ही दिनों में अब वो समय भी आएगा जब क्या बात होगी, फिर से सुन लो आप लोग। अरे टूट गए सारे रे बंधन, अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई। ऐसी भक्ति रचाई, ऐसी बात हो गई। अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई। अरे टूट गए सारे बंधन, ओए क्या बात हो गई। ऐसी भक्ति रचाई, ऐसी बात हो गई रे, ऐसी भक्ति रचाई, ऐसी बात हो गई। और आचार्य मान तुंगाचार्य जी को बेड़ियों में सांकलों से बंद रखना एक महातपस्वी मुनिराज को, अरे वो क्या राजा के लिए संभव होगा। अरे कौन उसे वहां बांध सकेगा, अरे कौन उसे वहां बांध सकेगा। मान तुंग तो एक दीवाना है, देखना एक दिन तोड़ के बन, देखना एक दिन टूटेंगे बंधन, उन्हें मोक्ष पद पाना है। कौन अनीश भी आप म्यूट हो गए।
हाँ अब ठीक है। कौन उन्हें वहां बांध सका, मान तोंग तो एक दीवाना है, देखना एक दिन टूटेंगे बंधन, उन्हें मोक्ष पद पाना है। नमो जनानम 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 नमो सिद्धारम 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 नमो सिद्धारम। हे आदिनाथ भगवान, नमो सिद्धारम जैसे पवित्र शब्द बोलने के बाद बोलते हैं वाणी में सत्य आ जाता है। हे भगवान, जितने लोग भी इस समय कोरोना महामारी से परेशान हैं, हे प्रभु सबकी रक्षा हो भगवान। जितने भी बीमार दुखी इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं भगवान, उन सब पर आपकी कृपा का एक कवच रहे भगवान, कवच रहे, सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा करना प्रभु, सबको सुखी रखना भगवान। इस विपरीत स्थिति में किसी के भी घर में पैसों की कमी ना रहे भगवान, सभी के पास भरपूर धन धान्य पहुंचे भगवान, सभी सुखी रहें, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, पूरे परिवार में खुशियां छाई रहे भगवान। यही दिल से मन से आत्मा से ये भावना बांटते हुए अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय जय। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने अनीश भैया। आज अभी मंजू जी है नहीं और नेहा जी को अभी नेहा भी 5 नहीं, मिनट हाँ, की नहीं, नेहा भी जी को नहीं है। 10 मिनट नहीं, उनको 5 मिनट की देरी है। हम चारू जी की स्टोरी ले लेते हैं अभी। स्टोरी, चारू हाँ, दीदी, या चारू दीदी आप आ जाओ। पुटिंग हर ऑन स्पॉटलाइट। या और चारू दीदी के बाद नेहा जी जो है मतलब हमें रिद्धि समझाएंगे और उसके बाद तुरंत वो अपना जो सेशन है कल वाला वो आज कंटिन्यू करेंगी। वो कुछ हमें बताने वाली हैं, तो इसलिए वो बोले हम एक संग सब ले लेंगे। बहुत सुंदर लग रहे हो आप चारू दीदी आज। आज तीज है ना, हैप्पी तीज सभी को। हाँ आपको भी बहुत बहुत बधाई। दीदी आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ करते हैं, अब आई। वो कुछ लीड में प्रॉब्लम है मुझे लगा। माइक के बोलेंगे तो देखें आप बिना हेडफोन्स के डायरेक्ट अभी बोले। ठीक है, अभी हाँ अभी ठीक ठीक है। हाँ ऐसे देखिए, अब आ रही सही आवाज। हाँ ऐसे ही बोलते बिना हेडफोन के। हाँ उसके बेटर, उससे बिना बेटर है आई थिंक। यस आप लोगों ने आज 37 और 38 नंबर की स्टोरी सुनी, श्लोक सुना है अभी। तो दोनों स्टोरी अलग अलग हैं, 2 स्टोरी हैं। तो 37 नंबर की जो स्टोरी है वो अभी जितनी सारी हम स्टोरी सुना रहे थे आपको कि किसी ने निंदा कर दी, तो कई 3-4 स्टोरी ऐसी आई हैं जो निंदा करने पर, अपने भावों को खराब करने पर पूरा शरीर खराब हो जाता है। और ये स्टोरी है लक्ष्मी पर, बहुत सुंदर स्टोरी है ये भी। दिवाली की रात, इसका टाइटल है दिवाली की रात। तो दौलत के बारे में, धन के बारे में क्या एक कहावत मशहूर है कि वह जब किसी व्यक्ति के पास आती है, किसी व्यक्ति के पास आती है तो उसकी पीठ पर एक लात मारती है, पीठ पर एक लात मारती है जिससे उसका सीना अकड़ जाता है, तन जाता है व्यक्ति की मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और जब उसके पास से वो, अगर वो अहंकार के साथ उस दौलत को रखता है, घमंड के साथ रखता है, घमंडी हो जाता है, तो क्या होता है जब वो जाती है दौलत तो उसकी छाती पर एक लात मार कर जाती है जिससे उसकी पीठ झुक जाती है, झुक जाता है वो व्यक्ति जब जाती है दौलत। तो ये दौलत के बारे में बहुत पुरानी कहावत है कि जब आती है तो पीठ पर लात मारती है और जाती है तो छाती पर लात मार कर जाती है। तो इन्हीं ये जो 2 लातें पड़ती हैं तो 2 तरह के रईस होते हैं, एक बिगड़े रईस और एक अकड़े रईस। अकड़े रईस वो होते हैं जिनके पास बहुत दौलत होती है और बहुत घमंड होता है साथ में, और बिगड़े रईस वो होते हैं जिनकी हालत बिगड़ जाती है, दौलत के जाने के बाद जिनकी हालत बिगड़ जाती है वो होते हैं बिगड़े रईस। तो इसी तरह एक रईस थे जो कि सेठ
जी थे, जिन राज नाम था उनका सेठ जी का। तो वो अब बिल्कुल हालत खस्ता हो गई थी क्योंकि उनके पास से लक्ष्मी पूरी तरह से जा चुकी थी। उन्होंने लक्ष्मी का बहुत दुरुपयोग किया था, तो उनके पास से जा चुकी थी लक्ष्मी। उन्हें बहुत घमंड था, दुरुपयोग तो अलग बात, और उन्हें बहुत घमंड था कि लक्ष्मी मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। तो इस प्रकार जब लक्ष्मी उनसे रूठ कर चली गई तो उनकी भी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई, धोबी के कुत्ते की तरह हो गई उनकी हालत भी, न घर का न घाट का। तो अब वो क्या करते बेचारे, एकदम हैरान परेशान से कि अब मैं क्या करूं, जब एकदम ऐसे दिन आ गए उनके कि घर में खाने को भी वो नहीं बचा कि अब सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, भोजन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। जब ये हालत आ गई उनकी, तो वो उन्होंने सुना था सेठ जिन दत्त के बारे में, सेठ सुदत्त के बारे में उन्होंने सुना था। सेठ सुदत्त थे, उनके बारे में सुना था कि वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत धनवान सेठ हैं और बहुत अच्छे सेठ हैं, नम्र हृदय वाले हैं। तो क्योंकि वो भी जैन थे और वो भी जैन थे, दोनों जैन थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं उनके पास जाऊं तो मेरी कुछ मदद हो सके, क्योंकि उन्होंने व्यापार में बहुत हानि उन्हें लगी थी, बहुत घाटा लगा था व्यापार में। तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जा रहे थे सेठ सुदत्त के पास। तो जब सुदत्त जी के पास पहुंचे तो सुदत्त जी ने उन्हें बैठाया कि आइए जिनराज जी बैठिए, आप तो बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए, बैठिए आकर के। तो बैठ तो गए, और जब देखा कि वो सुदत्त सेठ जो थे वो एकदम बढ़िया मसनत लगा करके एकदम टिकानी लगाकर बैठे हुए थे और पान खा रहे थे। कोई बात नहीं, पान खा रहे थे, वो तो बैठे देख रहे थे। अब वो पान जब उन्होंने थूका, पान की पीक थूकी बात करने के लिए उनसे, तो बगल में एक सोने का बर्तन रखा हुआ था, सोने का पीकदान था उनका, उसमें उन्होंने थूकी। तो अब सेठ जिनराज जो थे वो तो अपनी बात ही भूल गए कि हमको क्या कहने आए थे यहाँ पर हम। वो सोचने लगे कि लक्ष्मी कितनी वो होती है, मैं तो इसके पीछे इतना भागता था, इतना दौड़ता था, दिन रात मेहनत करता था कि, और मैं किसी को देता भी नहीं था कि नहीं नहीं मैं आज नहीं दूंगा कल आना, मैं आज नहीं दूंगा कल आना। मैं इसे कितना बचा बचा कर रखता था, कितनी इसकी पूजा करता था, और ये लक्ष्मी मेरे पास से चली गई। और ये जो सेठ सुदत्त सोने के पीकदान में थूक रहे हैं, इनके पास इन्हें लाज नहीं आ रही लक्ष्मी को, इस लक्ष्मी को इनके पास रह लक्ष्मी का सोने के पीकदान में थूक रहे हैं। तो सारा दिमाग तो उनका लगा था सोने के पीकदान में कि वो उसमें थूक रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं। तो क्या हुआ फिर कि जो है सेठ जो सुदत्त थे, उन्होंने उनके मन के भाव तो पढ़ लिए, वो जानते थे कि इन्हें व्यापार में घाटा हुआ है, ये जैन श्रावक हैं, तो उनके मन के भाव उन्होंने पढ़ लिए उतनी देर में। और उन्होंने क्या कहा कि जिनराज जी संसार का क्रम कुछ उल्टा पुल्टा सा है। जैसे आप अगर छाया को पकड़ने की कोशिश करो, अपनी परछाई को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दूर भागेगी, आपको कभी पकड़ नहीं आएगी, और जब आप भागने लगोगे वो आपके पीछे पीछे आएगी। तो वही हालत इस संसार की है। आप इस संसार से जब भागोगे ना, आप इन भौतिकता वाली चीजों से भागने की कोशिश करोगे तो अपने आप वो चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी, और जब आप इनके पीछे भागोगे तो ये आपसे दूर भागेंगी। तो और उन्होंने एक दोहा पढ़ा बड़ा अच्छा, भागती फिरती थी लक्ष्मी, भागती फिरती थी लक्ष्मी, जब तलब रखते थे हम, जब तलब रखते थे हम, बेतलब उससे हुए, बेतलब उससे हुए, वह बेकरार आने को है। मतलब मैंने उसकी आशा छोड़ दी तो वो बेकरार है मेरे पीछे आने के लिए। तो इस तरह उन्होंने एक दोहा पढ़ा और उन्होंने उनको समझाया जिनराज जी को कि बड़े बड़े तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े मुनिराजों ने इतने इतने वैभव को, चक्रवर्ती होते हुए भी इतने इतने वैभव को ठोकर मार करके वो कहाँ बढ़े, भक्ति की ओर बढ़े, वे अपने आप को सुधारने में बढ़े। इतने बड़े वैभव को उन्होंने ठुकरा दिया। अगर लक्ष्मी में ही सब कुछ होता तो वो लक्ष्मी के पीछे भागते, क्यों संसार छोड़ करके वो दीक्षा लेते, सब कुछ त्याग करके दीक्षा लेते। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे नगर में जो विराजमान दिगंबर मुनि है, अभय चंद्र मुनिराज थे, दिगंबर मुनि है, वही हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका
कि उनकी उनकी तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था, और इतने पढ़े लिखे मुनिराज, उन्होंने सब छोड़ छाड़ कर दीक्षा ले ली। तो अब उनको समझ में तो आया सुदत्त जी को, लेकिन अब जब किसी के पास नहीं होता है, सॉरी जिनराज जी को समझ में तो आ रही थी उनकी बातें, लेकिन जब नहीं होता है तो उन्हें लगता है बस वो आए थे जिसलिए उन्हें लगा कि किसी तरह ये मुझे कुछ दे दें जिससे मैं व्यापार अपना शुरू करूं, लेकिन वो संकोच के मारे कुछ कह नहीं पा रहे थे उनसे। तो सुदत्त जी पढ़ तो लिए उनके भाव, उन्होंने एक थैली सोने की मोहरें उन्हें दे दी जाते समय कि लीजिए जिनराज जी आप ये मोहरें रखिए और इससे अपना नया व्यापार शुरू करिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको वापस कैसे लौटाऊंगा? उन्होंने कहा मुझे इस लक्ष्मी की कोई चिंता नहीं है, वो जब भी आपके पास होगी आप मुझे वापस कर दीजिएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मुझे मालूम है कि आप श्रावक श्रेष्ठी हैं, जैन श्रावक हैं, लेकिन अब आप इसको व्यापार में अच्छे से लगाइएगा। तो उन्होंने दे दिया। आप बड़ी खुशी खुशी सेठ जिनराज जी चल दिए लेकर के सोने की मोहरें। और क्या हुआ, अकस्मात वहां पर एक केले का छिलका पड़ा हुआ था, उस पे वो फिसल गए और वो जो सोने की मोहरें वाली थैली थी उसमें वो फट गई, पूरी जमीन में गिरी और फट गई, और पूरी सोने की मोहरें पूरे सड़क पे फैल गई। और वो जो लोग आ रहे थे जा रहे थे वो सारी सोने की मोहरें उन्होंने बटोर ली। तो अब से जिनराज वहीं के वहीं वापस पूरे खाली हो गए। तो क्या कहा जाएगा इसे कि थैली में छेद हुआ था? नहीं, थैली में छेद नहीं हुआ था, उनकी किस्मत में ही छेद हो गया था। सेठ जिनराज की किस्मत में ही छेद हो गया था, उनके पुण्य कर्म ही छीण हो गए थे, इसीलिए उन्हें आई हुई लक्ष्मी भी चली गई उनके पास से। तो पुण्य छीण हुए, अब उसे कैसे क्या करे? वो तो बिल्कुल निराश होकर के चले गए। और फिर घर में जाकर के उन्होंने सोचा कि सेठ सुदत्त ने मुझसे क्या क्या कहा था। तो वे समझे कि इस बात को कि अब भक्ति करने से ही ये सब कुछ वापस मिल सकता है। अब मेरी दोबारा हिम्मत तो नहीं है कि मैं जा करके उनसे कहूं कि भाई मेरी थैली वो फट गई थी, सब लोग सिक्के बटोर के ले गए और आप मुझे दोबारा दे दीजिए। तो ये उनकी हिम्मत भी नहीं थी और उनका कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा था ये कि हम दोबारा जाएं। तो उन्होंने सोचा अब भक्ति से ही संभव है, और वो गए अभय चंद्र मुनिराज के पास जो उनके नगर में ही विराजमान थे। उनके पास गए, उनको पूरी व्यथा बताई अपनी। तो अभय चंद्र जी मुनिराज ने उनको 37वें नंबर की गाथा सिखा दी पूरी, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि पहले के मुनिराज जो चतुर्थ काल में हुआ करते थे वो कभी लिख करके नहीं बताते थे कोई चीज, हमेशा बोल करके सिखा देते थे। उन्होंने 34वें नंबर की गाथा, सॉरी 37वें नंबर की गाथा उन्होंने सेठ जिनराज जी को सिखाई और बोले तुम इसकी आराधना करो। तो दिवाली पास में ही थी, उन्होंने आराधना करना स्टार्ट किया और दीपावली के रात में उन्होंने पूरा अखंड पाठ किया उसका। और जब अखंड पाठ किया तो अर्धरात्रि में जिन शासन की देवी लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई और उन्हें एक स्वर्ण मुद्रिका दी, सोने की अंगूठी उनके हाथ में दी और उसमें रत्न लगे हुए थे, उन्होंने दी। बोले अब तुम ये अंगूठी पहनो और अब व्यापार अपना करो, तुम्हें हर चीज में पूरा बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब से तुम जान चुके हो कि भक्ति का फल क्या होता है। जो तुम इतने दिनों से बासी खा रहे थे, मतलब जो तुमने पिछले जन्मों में पुण्य की कमाई की थी उसके कारण तुम इतने भोग विलास, इतना धन धान्य तुम्हारे पास बचपन से ही भरा हुआ था, लेकिन वो पुण्य की कमाई छीड़ हो गई क्योंकि तुमने उसका अहंकार किया। वो पुण्य की कमाई छीड़ हो गई तो पाप की कमाई शुरू हो गई तुम्हारी। तो अब तुम्हें ये तुम जान चुके हो कि भक्ति से ही सब कुछ होता है, तो अब ये मुद्रिका लो और भक्ति पूर्वक अपना कार्य शुरू करो, अपना नया व्यापार शुरू करो। तो जब सेठ जिनराज जी ने दोबारा से अपना व्यापार शुरू किया और भक्ति पूर्वक, अहंकार तो वो जान चुके थे कि अहंकार करना तो बेकार है लक्ष्मी का, तो अहंकार तो उसी दिन से त्याग दिया था उन्होंने, और भक्ति पूर्वक उन्होंने जब पूरा वो किया, अपना व्यापार शुरू किया, तो इतना सुंदर उनकी बंगला बन गया, इतनी सुंदर हवेली बन गई कि पूरे कौशाम्बी नगर में उनकी हवेली सबसे आलीशान बन गई कि सब लोग देखने आते थे उनकी हवेली की जो है, आप लोग इतनी सुंदर हवेली देखो। और सबको ये पता चल, सब उन्होंने भी जैन धर्म की बहुत प्रभावना की कि जैन धर्म के कारण ही, जिन धर्म के कारण ही, ये भक्ति भाव के कारण ही ये सब कुछ मिला है मुझे, तो आप लोग भी करो। जो भी उनसे पूछता था वे बहुत सहज भाव से सबको बताते थे, छुपाते नहीं थे राज कि मैंने ये किया है तो मैं क्यों बताऊं, मेरे पास से कहीं चली नहीं जाए, क्योंकि लक्ष्मी की जाने की स्थिति वो देख चुके थे कि लक्ष्मी कितनी चंचल है, इसलिए वो छुपाते नहीं थे और सबको बताते थे। जिन धर्म की बहुत प्रभावना उन्होंने फैलाई, इस तरह पूरे नगर में जिन धर्म की बहुत प्रभावना हुई और सेठ जिनराज का नाम
पूरे नगर में सबसे बड़े सेठ के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार ये 37वें नंबर की स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। और अब आती है 38 नंबर की स्टोरी। 38 नंबर की स्टोरी का अर्थ आपने अभी समझा कि उन्मत्त हाथी को भी वश में कर लेने वाला है ये। तो ऐसा ही हुआ कि एक उन्मत्त, मैं बहुत लंबी नहीं लेती हूँ ये स्टोरी, छोटी ले लेती हूँ क्योंकि नेहा दीदी को भी आज बोलना है। तो क्या हुआ कि एक सुखानंद नाम दी, का, आप स्टोरी पूरी ही सुनाओ, कोई शॉर्ट टाइम मत करो, ठीक है। सुखानंद नाम का एक लड़का था और उनका जो उनके पिता थे वो राजा थे। तो सुखानंद जो राजकुमार था वो इतना ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ चुका था, उसने सारी की सारी संपत्ति, अपने आप को तो खराब ही किया, उसने शराब की लत लगा ली, पर स्त्री गमन की लत लगा ली और तरह तरह की ऐसी लत लगाई और पूरा का पूरा उसने ये अपना पूरा इतना मतलब भिखारी बना दिया, अपने राजा समान जो उनके पिता थे उनको भी भिखारी तक बना दिया उसने, जो उनका सुखानंद नाम का राजकुमार था। तो जब भिखारी बना दिया तो उससे सब कहने लगे ये कलंकी पुत्र है, ये कलंकी पुत्र है, ये कुपुत्र है। लेकिन अब राजा भी क्या करते, उन्हें अपने राज्य भी छोड़ना पड़ गया। जब होता है ना कि जब कमजोर पड़ता है इंसान तो बहुत सारी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं उसे ग्रैब करने के लिए। तो जो अगल बगल के राज्य वाले थे वो जान गए कि इनका बेटा तो इनका सुनता नहीं है कुछ भी, और धीरे धीरे राजा इतने परेशान हो गए हैं। तो अब उन्होंने आक्रमण किया और राज्य भी उनसे छिन गया, और राज्य छीना तो वो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। वीरपुर राज्य था उनका, और दूसरे राज्य में गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में रह करके उन्होंने क्या किया कि वहां पर थोड़े दिन वो रहे और उनका विवाह हो गया वहां की राजकुमारी से। जो राजा थे उनका विवाह हो गया राजकुमारी से। कैसे हो गया कि उस नगर में एक पागल हाथी था, पागल हाथी जो सबको कुचलता जा रहा था, सबको कुचलता जा रहा था। तो राजा ने घोषणा करवा दी थी कि जो भी इस पागल हाथी को वश में कर लेगा उसको मैं अपना आधा राज्य सौंप दूंगा और अपनी बेटी का विवाह उससे करवा दूंगा। उनकी बेटी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और विवाह लायक कोई वर नहीं मिल रहा था। तो कहते हैं ना कि जब जिसकी जोड़ी जहां बंधी होती है वहीं पर होती है, तो हो सकता है इसीलिए उनकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था और ये यहाँ से वहां गए। तो जब ये पागल हाथी को इन्होंने देखा तो 38वें नंबर का काव्य पढ़ा, क्योंकि इन्हें जैन धर्म पर बहुत श्रद्धान था। तो एक बार मुनिराज ने उन्हें सिखाया था, वर्धमान मुनिराज थे, उन्होंने ये 38वें नंबर का काव्य उन्हें सिखाया था कि कभी कोई क्रूर हाथी, क्रूर जानवर आपके सामने आ जाए, क्योंकि वो राजा तो थे ही, तो उन्होंने कहा कभी युद्ध में आप जाएं, कोई क्रूर जानवर आपके सामने आ जाए तो आप इस तरह से ये 38वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे भक्ति पूर्वक तो वो आपके वश में हो जाएगा। तो इनको एकदम से वो याद आ गया और इन्होंने 38वें नंबर का काव्य पढ़ा और वो हाथी इनके वश में हो गया। हाथी पर इन्होंने चढ़ करके और अंकुश लगा दिया, हाथी एकदम वश में आ गया। तो राजा ने प्रसन्न होकर इनको अपनी राजकुमारी का विवाह किया और जब इन्होंने बताया कि मेरा ऐसे राज्य था वीरपुर, तो राजा ने उनके साथ मिल करके वीरपुर राज्य में वापस से आक्रमण किया और वहां पर जो लोग विरोधी लोग थे जिन्होंने राज्य पर हमला करके अपने उसमें ले लिया था, तो वापस से वीरपुर राज्य भी उनका हो गया, हस्तिनापुर भी आधा हो गया, सिर्फ एक श्लोक के पाठन से, एक श्लोक के भक्ति पूर्वक पाठन से। और सबसे बड़ी बात क्या कि जैन धर्म पर श्रद्धान से, कि उन्होंने कोई कुछ यूज नहीं किया, ना यंत्र यूज किया, ना कोई डिवाइस यूज की, कुछ नहीं यूज किया। उन्होंने बस भक्ति की कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, ये पागल हाथी है। उन्होंने ये सोच के नहीं किया था उस समय, उन्हें पता भी नहीं था कि ये पागल हाथी को हम वश में कर लेंगे तो राजकुमारी का विवाह हमसे हो जाएगा। बस उन्होंने ये सुना कि ये पागल हाथी ऐसे जा रहा है तो उन्हें याद आ गया कि ये 38वें नंबर का श्लोक मुझे याद है, और उन्होंने पढ़ा तो वो पागल हाथी वश में हो गया। वो तो बाद में उन्हें सब गिफ्ट में मिला, तो उन्होंने उस गिफ्ट के लिए नहीं किया ये 38वां काव्य, अपने भक्ति के लिए किया कि वो पागल हाथी लोगों को हानि ना पहुंचाए, इसलिए किया। तो गिफ्ट तो अपने आप, जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं ना, वैसे इन मंत्रों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। जब आप मंत्रों को करते हो ना तो अपने आप वो साइड से आपको चीजें मिलने लग जाती हैं। आप एक चीज के लिए करोगे, आपके पास 10 चीजें अपने आप आएंगी, लेकिन उस चीज की इच्छा रख के मंत्र मत करिए, उस चीज को ध्यान में रख के मत करिए कि मेरा ये उधार चुक जाए, मेरा ये लोन माफ हो जाए, मेरा ये हो जाए। नहीं, जो भी है ठीक है। अब भगवान मेरे पाप के उदय से सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ मेरे पाप के उदय के कारण हुआ है,
तो अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, अपने आप पुण्य का पल्ला भारी होगा और अपने आप ही आप सब होता चला जाएगा। तो जो मेरे लिए उचित हो, हमेशा यही बोलना चाहिए भगवान से, भगवान जो मेरे लिए उचित हो वो हो, क्योंकि हमें नहीं दिखता कि सामने क्या आ रहा है और वो मेरे लिए उचित है कि नहीं है। हमारे पास तो इतनी छोटी सी बुद्धि है, हम वही सोचेंगे कि बस यही मिल जाए हमें, लेकिन भगवान के पास तो त्रिकालदर्शी है वो तो जो दे देंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या दे देते हैं हम लोगों को। इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। नेहा दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रिद्धि मंत्र और मंत्रा को बताएं। जय जिनेंद्र नेहा जिनेंद्र दीदी। सबको जय जिनेंद्र आपको भी। सॉरी, आज थोड़ा डिले हो गया ज्वाइन करने में। नो वरीज। पर मैं आज जो अभी अपने को चारों दिन कहा ना, उसी पे एक अपना शेयर करना चाहूंगी। हम लोग सब लोग, हमारे सामने जो खिड़की होती है ना, उस खिड़की से बाहर जो दिखता है ना, उतनी ही दुनिया है, ये सोच के चलते हैं। एक्चुअली दुनिया बहुत बड़ी है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर दुनिया खिड़की से बाहर ही है। जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, थिंक बियॉन्ड द लिमिट, ऐसा ही सोचो और भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करते जाओ। भगवान की भक्ति से सारे कर्मों से मुक्ति होके मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। तो ये छोटे मोटे काम तो ऐसे ही आप पार कर जाओगे, बस विश्वास रखो और पुरुषार्थ करो। अच्छा, मैं आती हूँ आज अपना 37 और 38 नंबर का श्लोक अपने को अनिश भैया ने समझाया। 37 नंबर के श्लोक की रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वसई पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धिया जो है वो 8 जो औषधि रिद्धिया है उसमें से एक है। ये औषधि रिद्धि में अपने को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भक्ति करने से, मतलब मुनिराज की तपस्या और अपनी भक्ति और विश्वास, ये दोनों चीजें साथ में मिल जाने से जो अपने बुरे कर्म होते हैं कि जिससे अपने को रोग हुआ है वो मिट जाता है। और इनके लिए क्या कहते हैं कि जिस रुद्धि के बल से दुष्कर तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल व वायु तथा रोम और नाखून आदि भी व्याधि को नष्ट करने वाले हो जाते हैं, वह सर्व औषधि नामक रिद्धि कहलाती है। इन शॉर्ट, ये जो आगे के श्लोक के रिद्धियों में हमने पढ़ा, जल्लो सही पत्ताणम, खिल्लो सही पत्ताणम, विप्पो सही पत्ताणम, वो सब एक एक उनके पसेव से, उनके मतलब जहाँ पे वो विष्ठा वगैरह पड़े तो उसको छू के भी हवा आती है, वो सब अलग अलग थे। पर ये सर्व औषधि रिद्धि में ऐसे मुनिराज के जिनका कोई भी अंग, इधर वो पसीना हो, इधर विष्ठा हो, मतलब मलमूत्र हो, विष्ठा हो, या उनका पसीना हो, ऐसी कोई भी चीज को छू के वो वायु निकलती है तो रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज को इस मंत्र के माध्यम से हम नमोस्तु करते हैं। इसके लिए कहते हैं, जिनके तन से स्पर्श वायु करती रोगी को दीर्घ आयु, उनकी चरणों की धूल शीश चढ़ाऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। जो मुनि सर्व औषधि रिद्धि धरे, सब व्याधि विष आदि कष्ट हरे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को यदि विष भी चढ़ा हुआ है तो वो भी उतर जाता है। उनको वंदन कर पूर्ण स्वस्थता पाऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। जो सर्प, बिच्छू, मारी संकट, मारी मतलब अभी जो कोरोना का संकट है, ऐसे कोई भी डिसीज हो उसको मारी बोलते हैं, कि जिसकी वजह से सामूहिक लोगों की मृत्यु हो सकती है। नरमारी उपद्रव आदि विविध, इन गुरु भक्ति से दूर भगे, सुख पाऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। ओम ह्रीम हरम नमो सव्वसई पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। फिर इसका मंत्र है, ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लौं ओम ह्रीं मनोवांछित रिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा।
फिर आते हैं 36 नंबर के श्लोक, 38 नंबर के श्लोक की रिद्धि पे। अब ये जो रिद्धि आएगी, 3 रिद्धि, वो बल रिद्धि है। जैसे अपन पूजा में बोलते हैं, अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनो वपूर्वा बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। इसमें आगे की जो रिद्धियां है वो अलग है, और पीछे दूसरी लाइन में जो आई मनोवक पूर्वक बलिनश्च नित्यम, वो 3 बल रिद्धियों का वर्णन करती है, जो है मन बलिनम, वचन बलिनम और काय बलिनम। तो ये 38 नंबर के श्लोक पे ये जो रिद्धि है वो 3 बल रिद्धियों में से एक है ओम ह्रीम अर्हम नमो मण बलिनम। तो ऐसे मण बलिनम रिद्धि के जो धारी होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं? तो कहते हैं, जो एक मुहूर्त में द्वादशांग चिंतन करते नहीं होए शांत। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। तो ये सिर्फ 48 मिनट्स में ही पूरा अपना जो द्वादशांग है, जो अभी हम सिर्फ भक्तांबर स्तोत्र के 48 श्लोकास पढ़ने के लिए हम एवरीडे ऑलमोस्ट 2 आवर होते हैं, पर ये मुनिराज ऐसे रिद्धि के धारी होते हैं जिनके तपश्चर्या से पूरा अपना द्वादशांग सिर्फ 48 मिनट्स में वो चिंतन कर देते हैं, और उनको कोई थकान ऐसा कुछ भी नहीं होता, उतने बलशाली होते हैं वो। उन मनोबली मुनियों को नित्य प्रति ध्याऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। इन गुरुओं के गुण को गावे, मेरा मन सुस्थिर हो जावे। इन भगवंतों को हृदय कमल में लाऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। जो अश्वमारी आदिक संकट भग जाते पशुओं के बहुविध, इन गुरु प्रसाद से मानस शक्ति बढ़ाऊं, भक्ति से शीश नमाऊं। तो ऐसे मुनिराज ये मन बल के धारी होते हैं। इसके लिए कहते हैं, जो कल ही मैंने जो स्टोरी बताई थी, वो जो सप्तर्षि रुधि मथुरा नगरी में जब राम खुद तो वनवास में थे, पर उनके छोटे भाई भरत जी अयोध्या संभालते थे और उनके दूसरे भाई शत्रुघ्न मथुरा की गादी संभालते थे। तो मथुरा में जब एक देव ने प्रकोप किया, तो उस समय उस मथुरा नगरी में 7 ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, और मथुरा नगरी में जैसे ही उनका आगमन हुआ तो ये देव का जो प्रकोप था और लोग मर रहे थे, वो प्रकोप दूर हो गया था। तो ऐसे ही अपनी 2 रिद्धि कंप्लीट हुई, और इसका मंत्र है ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटिनी कालदंष्ट मुतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रह नमो नमः। तो ऐसे आज अपनी ये 2 श्लोक की मंत्र और रिद्धि कंप्लीट हुई। एक्चुअली कल मेरी इच्छा थी कि अपने कल 36 श्लोक का कंप्लीट हुए जो अष्ट प्रतिहार्य का वर्णन कर रहे थे। तो मैं जब श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति की स्थापना हुई, उस पर जो बुक लिखी गई है वो है गोमटेश गाथा करके। उस बुक में मैंने पढ़ा था, वो जो वर्णन था वो बहुत सुंदर था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जो नेमिचंद्र आचार्य के मार्गदर्शन से ही वो पूरी मूर्ति बनाई गई थी और फिर उसका प्रतिष्ठापन भी किया गया था। तो मैं आज कल की जगह में आज वो स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। नेमिचंद्र आचार्य जी, हमने बहुत सब लोगों ने सुना होगा कि अपने जैन धर्म में पहले शास्त्र जो लिखे गए, ऐसे अपने आचार्यों को नॉलेज बहुत होता है, पर चतुर्थ काल में जैसे अपने अभी नोटबुक वगैरह होते हैं या अपने को बुक मिलती है, ऐसा प्रिंटिंग या ऐसा कुछ नहीं था पंचम काल के शुरुआत तक। पर
आचार्य दर्शन मुनि महाराज को ऐसा लगा कि अब जैसे जैसे पंचम काल में समय जाएगा तो लोगों की बुद्धि कम होती जाएगी और उनको सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये सोच के उन्होंने दो मुनि महाराज को बोला कि अब ये शास्त्र तुम लिखना शुरू करो। ये स्टोरी अलग है, फिर कभी चांस आया तो मैं बताऊंगी। तो उन्होंने जो सबसे पहले दो शास्त्र लिखे थे वो थे षटखंडागम। आज भी अपने आचार्य महाराज या अपने मुनि महाराज, आरिका माता जी ये शास्त्र का अध्ययन जरूर से करते हैं। वो षटखंडागम शास्त्र जो लिखे गए वो बहुत हार्ड थे। तो जब 981 जब श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण जिन्होंने करवाया वो थे चामुंडराय, गंगराज राज्य के महामंत्री चामुंडराय। तो उनको वो पढ़ने थे। तो आचार्य नेमिचंद्र जो जिनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपमा दी गई है, वो आचार्य नेमिचंद्र ने कहा कि मतलब बेटा आप ये शास्त्र आपकी समझ में नहीं आएंगे, पर इससे थोड़ी आपके समझ में आए उस लैंग्वेज में मैं नए शास्त्र का निर्माण करूंगा। तो ऐसे उन्होंने गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार और क्षपण सार ऐसे 4 शास्त्रों की रचना की, जो आज भी हमने सुनने में आते हैं और उस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। जो गोमट सार जीव कांड में जीवों की उत्पत्ति और उनका गमन आगमन कहाँ पर होता है उसका वर्णन है। फिर कर्म कांड में कौन से कर्म करने चाहिए और उस कर्म से कौन से बंध होते हैं उसका वर्णन है। फिर लब्धि सार में भक्ति करने, किस वेज में भक्ति करनी है और वो भक्ति करने से कौन से अचीवमेंट्स प्राप्त होते हैं उसका वर्णन है। और क्षपणा सार में ये जो सारे कर्म बनते हैं अपने, उसको क्षपण मतलब कैसे कम किए जाते हैं, वो सारा पथ उन्होंने दर्शाया है। तो ऐसे नॉलेज के धारी थे सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी। तो उसमें जो उन्होंने ये श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति की रचना करवाई, उस समय की मैं बात करें, उस दिन दृश्य कैसा था। जो अपने में ये अष्टप्रतिहार्य आपने पढ़ा, उसमें बोले थे ना कि सिंहासन के मणि चमकते हैं, वो सब वर्णन इसमें इनके लेखक है गोमटेश गाथा के नीरज जैन, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और मतलब जब मैं खुद वो बुक पढ़ रही थी तो ऐसा लगता था मैं पढ़ रही थी पर वो मेरे आंखों के सामने ही जैसे वो घटना हो रही है, उतने अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। मैं उस बुक से ही आपको सुना रही हूँ, मेरे अक्षर उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। उस दिन विंध्यागिरी की सज्जा दर्शनीय थी। पूरे पर्वत को पत्र मीन्स जो अशोक वृक्ष कहा जाता है, उसके पत्र या तो किसी वृक्ष के पत्र मीन्स लीव्स, झालरों, वल्लरियों, पुष्पों और रंग रेखाओं से अलंकृत किया गया था। यहाँ से मेरा वह सहोदर मतलब विंध्यगिरी और चंद्रगिरी ये दोनों पर्वत सामने सामने है। तो ये यहाँ से मेरा वह सहोदर मीन्स जो चंद्रगिरी पर्वत है जहाँ से आचार्य भद्रभाऊ स्वामी की समाधि हुई थी, वो पर्वत बात कर रहा है। यहाँ से मेरा वह सहोदर एक विशाल नीलाभ सिंहासन सा लगता था, जिस पर गोमटेश की प्रतिमा अद्भुत प्रभुता के साथ विराजमान दिखाई देती थी। पत्रों पुष्पों की वह सज्जा उस सिंहासन को विचित्र वर्ण वाले रत्न झालरों की सी शोभा प्रदान करती थी। देखो, ये जब हम पढ़ते हैं तभी अपने को ऐसा लगता है कि सच में ऐसा कितना सुंदर दृश्य होगा। फिर उस सतरंगे परिकर के मध्य में गोमटेश
उस दिन कुछ विलक्षण ही सुंदर लग रहे थे। गोमटेश नाम भी इस तरह पड़ा। जो चामुंडराय थे जिन्होंने ये पूरी मूर्ति का निर्माण जिनके सानिध्य में हुआ, वो जिनको प्यार से गोमट कहते थे, और उनके भगवान गोमट के ईश, ऐसे करके ये भगवान बाहुबली की प्रतिमा का नाम गोमटेश्वर पड़ा है। गोमटेश उस दिन कुछ विलक्षण ही सुंदर लग रहे थे। पूर्वोत्तर कोण से आने वाली उत्तरायण सूर्य की प्रातःकालीन किरणें उनके मुखमंडल को प्रतिक्षण नवीनता देकर दर्शकों की दृष्टि को अनिर्वचनीय आनंद दे रही थी। उस पर्वत पर से और यहाँ से भी, मतलब सामने जो चंद्रगिरी पर्वत है वहां से अनगिनत लोग हर्ष विभोर होकर मस्तकाभिषेक का वह दृश्य, दुर्लभ दृश्य देख रहे थे। मतलब ये जो परंपरा है अभी मस्तकाभिषेक की, वो उसी समय से चली आ रही है। अभी जैसे हम मस्तक से अभिषेक करने के लिए पूरा पंडाल बनाते हैं, उस समय जब 1000 साल पहले, 1050 साल पहले ये जब मूर्ति बनी, तब भी ऐसे ही उनके सिर से कलश ढोर के उनका अभिषेक किया गया था। अब बताती हूँ, ये उनके अभी मतलब जब प्रतिष्ठा हुई उस दिन, जब वो प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान का दुग्ध अभिषेक करने वाले थे, तो वो दुग्ध की धारा उनके सिर से नी तक आके रुक जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, उसके लिए समझ में नहीं आया किसी को। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, प्रतिष्ठा के विधि विधान आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हो चुके थे। मतलब वो आचार्य के जिन्होंने ऐसे 4 प्रखर अच्छे से ग्रंथों की रचना की, वो आचार्य भी आप सोचो कितने ज्ञानवान होंगे, जिनके 1000 शिष्य थे। ऐसे 1000 शिष्य भी उपस्थित थे, फिर भी वो दूध की धारा जब चामुंडराय, उनकी पत्नी और उनके बेटे और उनकी पत्नी ने जब ऊपर से शिरोधारा की दुग्ध धारा के लिए, तो वो दुग्ध धारा नीचे आ नहीं रही थी। तो वो क्यों नहीं आ रही थी, इसका वर्णन है। प्रतिष्ठा के विधि विधान आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हो चुके थे। आज पंडिताचार्य के द्वारा पवित्र मंत्रोच्चार के साथ ही उन कलशों की दुग्ध धारा गोमटेश के मस्तक पर गिरकर उनके शरीर पर प्रवाहित होने लगी। मंत्रों की लयबद्ध मंगल ध्वनि के साथ संवेद होती हुई भगवान के मस्तक पर ढूंढते कलशों की ध्वनि कानों को अत्यंत प्रिय लग रही थी। मतलब उतने ऊंचे से जो भगवान पे दूध की धारा कलश से बरस रही थी, उसका जो आवाज आ रहा था वो भी बहुत प्रिय लग रहा था। अभिषेक का वह दृश्य अनुपम ही था। इवन आज भी आप वहां जाएंगे ना, जब ये महामस्तकाभिषेक चल रहा होता है और आप यदि चंद्रगिरी पर्वत से उस दृश्य को देखेंगे तो वो दृश्य अनुपम दृश्य होता है। वो दृश्य आपकी नजर में बस जाएगा, आपको फोटो लेने का भी याद नहीं आएगी उस समय। फिर पर somehow वो मैंने अभी जो बोला कि वो अभिषेक से नीचे नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा था, अब वो सोचने लगी, क्योंकि मंत्रोच्चार में कोई प्रमाद नहीं हुआ था, कोई अशुद्धि का भी सवाल नहीं था। तो फिर वो अभिषेक की धारा नीचे क्यों नहीं आ रही थी, वो सब फिर चिंतित हो गए। फिर सबको बारी बारी बोला गया कि अब ये अभिषेक नीचे नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा। तो जो जनमेदिनी उपस्थित थी उनको बोला गया कि आप शुद्ध वस्त्र पहन के अभिषेक करो, पर किसी से भी वह अभिषेक नीचे नहीं आया। तो फिर पंडिता जो उस प्रतिष्ठा करवाने के लिए पंडित बुलाए गए थे, वो पंडित जी, फिर चामुंडराय खुद, उनके पुत्र और फिर उनकी पुत्रवधू, ये सब अलग अलग मिलके कोई तो ऐसा रीजन होगा कि जिससे वो दुग्ध की धारा नीचे नहीं आ रही है। उस रीजन को ढूंढने के लिए खोज करने लगे और उनको मतलब महाराज जी को भी ऐसा लगा, नैमिचंद्र सिद्धांत आचार्य चक्रवर्ती को, कि शायद कोई शल्य है कि जिसकी वजह से
हम नहीं देख पा रहे हैं, पर उसके अनुदान के बिना, उसके योगदान के बिना हमारा अभिषेक कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर उनकी जो पुत्रवधू थी, चामुंड राय की पुत्रवधू, वो भी देखने गई कि ऐसा कौन है। तो उन्हें जो पहाड़ की सीढ़ियां है उसकी एक तरफ गुल्ली का अज्जी करके एक लेडी बैठी हुई थी, जो उनका स्वरूप बहुत अच्छा था, सौंदर्य बहुत अच्छा था, पर उनके कपड़े फटे पुराने लग रहे थे और अपनी हाथ में इतने छोटे से एक अंजू, उसको अज्जी बोलते हैं कन्नड़ में, वो गुल्ली का लेके, अज्जी गुल्ली का लेके बैठे हुए थे और उसमें दूध था। तो वो जो सरस्वती, उनका नाम सरस्वती देवी है, वो सरस्वती ये गुल्लिका जी को देख के पहचान गई कि हो न हो ये ही रीजन है कि यदि ये अभिषेक करेंगे तो शायद जो भगवान की शीर से धारा नी पे आके अटक जाती है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो सरस्वती देवी ने वो वृद्धा को अपने हाथ से खींच के भगवान के पास ले गए और उनसे कहा कि अब आप ही अभिषेक करो। और फिर जब वो गुल्लिका जी ने, भले उसके पास इतने छोटे से पात्र में दूध था, आज की यदि हम मिलीलीटर में गिने तो शायद 100 या 200 ml ही मिल्क था, पर वो दूध की धारा जब उसने सिर से शुरू की तो वो पांव तक आ गई और पूरे भगवान को उसने दुग्ध से अभिषेक कर दिया। तो वो दृश्य भी बहुत सुंदर था। और फिर वो जो प्रतिमा थी उसकी प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। तो ये हमारी परंपरा है। हम जो बोलते हैं, ये जो गोमटेश्वर भगवान की अभिषेक की परंपरा है वो 1000 साल से भी पुरानी है। हमारे जैन धर्म में श्रमण परंपरा में मस्तका अभिषेक, ये पंचामृत अभिषेक, ये सब अपनी परंपरा में ही है। पर काल क्रम से ये मैंने 1000वीं सदी का वर्णन किया। उसके बाद में अपने देश में यवन, हूण, मुगल, ये सब राजाओं का आगमन शुरू हो गया। तो क्रम से जैसे अभी नेमिचंद्र आचार्य जी तो थे, उनके शिष्य भी थे, पर 13वीं-14वीं सदी के बाद अपने दिगंबर मुनि बहुत कम हो गए। यहाँ तक कि जो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, वो मुगल साम्राज्य ने तो अपने दिगंबर मुनि महाराज के विहार पर ही रोक लगा दी थी। और धीरे धीरे अपने धर्म को पालन करने, धर्म में शिथिलता नहीं आती, पर हम धर्म के फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उनमें शिथिलता आ सकती है। और सच में ऐसा ही हुआ कि 13वीं-14वीं सदी के बाद हमारे दिगंबर मुनि का एक अभाव सा हो गया था। कहीं कहीं पे ही मुनिराज देखने को मिलते थे। और उसके बाद में हिस्ट्री में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। वो हिस्ट्री आपको अपने बीच में BL शेट्टी जी है, जो हिस्ट्री के जानकार है, वो अपने को बताएंगे। मैं BL शेट्टी जी से विनती करूंगी वो अपने को इससे आगे की हिस्ट्री बताए। हाँ दीदी, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ हो गया। हाँ ओके। जय जिनेन्द्र सेठी अंकल। जय जिनेन्द्र। काल का प्रभाव ऐसा हुआ, अनेक तरह के मतांतर चले और अपने यहाँ जो भारतवर्ष में जैन दिगंबर जो साधु थे, उन साधुओं का अभाव सा प्रतीत होने लग गया। मुगल काल के अंदर तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि साधुओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब उस समय में आपने नाम सुना होगा, आचार्य जिनसेन स्वामी का नाम आपने सुना होगा। आचार्य जिनसेन स्वामी जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, और आचार्य रविशंकर स्वामी ने पद्म पुराण की रचना की है। तो उसके बारे में आपने ये देखा होगा, जहां जहां पर भी उनके वर्णन आए हुए हैं उनमें अपने पंचामृत के अभिषेक को उन्होंने यथा स्थान के ऊपर श्रेष्ठ बताया गया है।
और पंचामृत अभिषेक का जो वर्णन किया गया वो सारा शास्त्र के अनुकूल है और शास्त्र के प्रतिकूल नहीं है। तो ये कोई 20पंथी आमनाय का 13पंथी आमनाय का हिसाब नहीं है, जैन धर्म के आमनाय के हिसाब से है। आगे चल करके कुछ स्थितियां ऐसी बनी जिसमें आप जो है शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं था, दही उपलब्ध नहीं था, इस प्रकार से कह करके और ये इन शब्दों को बताया गया कि ये ठीक नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी के आदि पुराण में और आचार्य गुणभद्र स्वामी के उत्तर पुराण में, आचार्य रविशेन के पद्म पुराण में और प्राचीन शांतिनाथ पुराण, जितने प्राचीन जो पुराण है उन पुराणों के अंदर सभी के अंदर कहीं पर ये उल्लेख नहीं है कि अभिषेक की जो क्रिया है वो पंचामृत की न हो। नहीं, जल का अभिषेक शुद्ध है, जल के अभिषेक को भी यति वृषभ आचार्य ने बताया शुद्ध है, लेकिन पंचामृत अभिषेक का निषेध जो आज किया जाता है वो ठीक नहीं है। पंडित बनारसी दास जी हुए मुगल काल के अंदर, और मुगल काल में पंडित बनारसी दास जी जो श्वेतांबर परंपरा के थे, पहले तो राजपूत थे, राजपूत होने के बाद के अंदर उन्होंने जो है जैन धर्म अंगीकार कर लिया मुनिराज के कहने से। एक मिनट, एक सेकंड। ये जो बनारस दास जी के बाद में कह रहे हैं ना BL शेट्टी जी, उनपे पूरा थीसिस रचा गया है। बनारसी दास पे ही पूरा थीसिस है कि उनके जीवन में कैसे कहाँ कैसी घटनाएं घटी थी, वो बताएंगे। हाँ, क्या था, उनका जन्म 1693 में हुआ था और उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, और वो जो है जीवन काल में सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के साम्राज्य उन्होंने देखे थे, जिन पर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण मुकुट विशेष आदर से उनके साथ में रहा है, और राजा उनसे प्रभावित था। राजा के प्रभावित होने से राजा के प्रभावित होने से वो राज मुकुट कहलाते थे। और शेट्टी जी आप बोलना कंटिन्यू करो, सुनाई देता है क्लियर, ठीक है? सुनाई पड़ रहा है? हाँ, क्लियर। हाँ, क्लियर पड़ रहा। बनारसी दास जी जो थे वो स्वयं इस प्रकार के थे कि फिर उन श्वेतांबर साधु से प्रभावित होकर के दिगंबर धर्म को उन्होंने धारण कर लिया, श्वेतांबर धर्म धारण कर लिया। और श्वेतांबर धर्म को धारण करने के साथ साथ वो शिव जी के भी भगत हो गए, और शिव जी के भगत होने के साथ साथ ही उन्होंने फिर ये समझा कि शिव जी सब कुछ करते हैं, ऐसा किसी साधु ने उनको बताया। तो इस प्रकार सारा वर्णन मिलता है उसके अंदर, उनके ऊपर एक थीसिस लिखा गया है, उस थीसिस में सारा वर्णन किया गया, और उस थीसिस को इस तरह से बताया गया है तो उस थीसिस में एक एक चीज मिलेगी आपको, सारा वर्णन उसमें उपलब्ध है। और इतना रिसर्च करने के बाद में अब जो है मुनि भानुचंद जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करके और वे उच्च विद्वानों की गिनती में गिने जाते थे। बाद में उन्होंने जो है दिगंबर धर्म को धारण कर लिया, और दिगंबर धर्म को धारण करके और वो जो है बहुत बड़े विद्वानों की गिनती में आ गए। और आने के बाद में उन्होंने जो है कई उपादान निमित्त के बारे में उन्होंने बताया, और एक्चुअल में उनका मन जो है शिव जी के भगत थे और श्वेतांबर थे, और दिगंबर धर्म में आए तो उनके मन में आया ये सब क्रियाकांड गलत हैं और सिर्फ 13 पंथ आमनाय सही है, ये उन्होंने बात कही है। तो बात कही गई क्योंकि उनकी परंपरा जो है श्वेतांबर थी, श्वेतांबर परंपरा से दिगंबर हुए, और दिगंबर परंपरा से उन्होंने इस प्रकार से बताया। लेकिन एक घटना उनकी बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है, एक कथानक छोटा था कि उनके मन उनका इतना पवित्र हो गया था कि उनके घर में एक बार चोर आया चोरी करने के लिए। तो उनको नींद आ रही थी, खटखट की आवाज होने के ऊपर उन्होंने कहा भाई कोई आया है, तो वो जो है चोर को
मदद करने के लिए कि भैया गठरी तेरे से नहीं उठ रही है, मैं उठा करके दे देता हूँ और तू ये भी ले जा, मुझे जरूरत नहीं इस सामान की। तो चोर जो है वो ले जाता है और घर जाकर के, और ये बड़ी विचित्र बात अपनी माँ को बताता है, इस तरह से मेरे साथ में हुआ और फला जगह में बनारसी दास जी के पास गया और बनारसी दास जी मतलब फला घर में गया और वो जो है मुझे, अरे जिस व्यक्ति ने तुम्हें गठरी उठा करके दी और उस व्यक्ति ने तुमसे ये कहा कि अरे तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसे माँ का तू लड़का है और ये काम किया, तो जाओ वापस और उनको गठरी दे करके आओ और ये सामान वापस दे करके आओ। तो वो वापस जाता है और बनारसी दास जी के पास वापस अपना सामान पहुंचाता है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को कहता है मुझे आप कुछ दो। तो उस चोर को उन्होंने एक विद्वान बनाया और विद्वान बनाया और बना करके और वो भी जैन धर्म में दीक्षित हो गया। ये काम बनारसी दास जी ने किया और बनारसी दास जी का जो है निमित्त और उपादान के ऊपर बहुत कुछ उन्होंने लिखा है और बाद में जैन धर्म के जो निमित्त से काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इच्छा शक्ति से रहित एवं निष्क्रिय द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं, इच्छावान क्रियावान द्रव्य प्रेरित निमित्त कहे जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश एवं काल ये चारों द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित हैं और निष्क्रिय भी हैं, अतः उदासीन क्या हुआ सेठी अंकल? कनेक्ट हो गई क्या? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गौरव जी, कैन यू जस्ट चेक प्लीज? दिख नहीं रहे दीदी। अच्छा, बीच आई थिंक उनका नेटवर्क इशू दिखता बिकॉज बीच में लाइट भी शायद गई थी। क्या करें फिर? नेहा जी, मंजू दीदी, नेहा दीदी। ठीक है, मैं उनके जितना तो मेरा हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है क्योंकि वो तो अपने जैन धर्म पे पीएचडी कंप्लीट करवाते हैं। ही इज ओनली वन पर्सन कि यदि वो बोल देना कि ये आपका गाइड है तो गवर्नमेंट भी उनको मान्य करती है। उनका नॉलेज इतना है, तो उनके जितना अच्छा तो मेरा नहीं है। पर जहाँ तक मैंने इस बुक में पढ़ा है बनारसी दास जी के थीसिस में, वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। अकबर के दरबार में अकबर ने एक बार उनसे पूछा, वो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो ही बोलेंगे, नहीं तब तक मैं लेती हूँ। फोन करती हूँ। तो अकबर राजा ने एक बार उनसे पूछा कि हमारे मस्जिद में स्त्रियां अंदर नहीं जाती है और आपके जैन धर्म के बारे में आपके कैसा होता है? तो बनारसी दास जो अभी अपने को कहा सेठी जी ने उनके थीसिस पे से कि वो राजपूत थे, राजपूत पे से फिर उन्होंने श्वेतांबर जैन धर्म अपनाया था, फिर श्वेतांबर जैन में से शिव हो गए थे। तो उनका कोई मेंटली स्टेटस फिक्स नहीं था। जैसे हम सबको यहाँ कोई पूछेगा ना कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, हम बेझिझक बोल देंगे कि वी आर जैन। फिर सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कौन से जैन है, तो शायद हम उसके बाद में ये बोलेंगे कि दिगंबर श्वेतांबर, ये उसके बाद में आएगा। पर ये जो थीसिस एज पर थीसिस में बात करती हूँ तो उनके मेंटल स्टेटस का कोई फिक्स नहीं है। तो उनको कुछ ज्ञान उतना तो था नहीं उस समय। उसके बाद में उन्होंने घुमटसार पढ़ा और अपने दिगंबर जैन धर्म में वो थोड़ा कुछ बिलीव करने लगे, श्वेतांबर धर्म से हटके थोड़ा दिगंबर धर्म में आए। पर उनको उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था। अकबर ने जो पूछा कि आपके धर्म में स्त्रियां गर्भगृह में जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि हमारे मॉस्क में मस्जिद में स्त्रियां को अंदर एंट्री नहीं है। उन्होंने बनारसी दास जी ने बिना विचारे ये जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे मंदिर में भगवान का अभिषेक स्त्रियां नहीं कर सकती। जबकि उनके भगवान और हमारे भगवान में बहुत डिफरेंस है। हमारे भगवान में अरहंत भगवान ही तब कहलाते हैं कि जब उन्होंने चारों घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनके 18 दोष दूर हो गए हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। हमारी बॉडी में अभी आत्मा है,
वो परमात्मा बन गए हैं। वो निष्क्रिय है, कोई क्या करता है उनको कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ऐसा बिना सोचे समझे बनारस जी दास जी ने बता दिया कि नहीं, हमारे में भी स्त्रियां अभिषेक नहीं करती। जबकि एज पर जैनिज्म हम देखें तो जब हमारे मंदिर में भगवान के मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली होती है तो उनपे 5 कल्याणक की विधि की जाती है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो हमारे भगवान की, वितरागी भगवान की मंदिर में जो मूर्ति हम देखते हैं, जो जिनको हम नमोस्तु करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो प्रतिमा 5 कल्याणों के द्वारा प्रतिष्ठित होती है। अब इससे आगे अपने देखें तो हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो अभिषेक न अरहंत भगवान का करते हैं न सिद्ध भगवान का। जो एज पर जैनिज्म जो सिद्धांत शास्त्र कहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम जो अभिषेक करते हैं वो उस समय भगवान की जो जन्म कल्याण के मनाया गया था, उस समय जो सौधर्म इंद्र वगैरह ने पांडुक शिला पर ले जाके जो अभिषेक किया था उसको सोच के हम भगवान का अभिषेक करते हैं। हम क्योंकि भगवान जब अरहंत बन जाते हैं, मतलब आत्मा जब अरहंत परमेष्ठी बन जाते हैं, उस समय हम भगवान को छू ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समोषण की जो रचना होती है उसके अनुसार 12 सभाएं होती है। उन 12 सभाओं के पश्चात 3 कुट्टी होती है। जिनको समोषण की रचना का ध्यान हो उनको ये शब्द से परिचित होंगे। तो पहली कुट्टी, दूसरी कुट्टी और तीसरी कुट्टी। तो जो भी देवी देवता है वो या श्रावक जो भी है वो सिर्फ तीसरी कुट्टी तक ही जा सकते हैं। पहली कुट्टी में भी भगवान अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, तो वो भगवान को तो हम छू ही नहीं सकते, तो उनके अभिषेक करने की तो बात ही नहीं है। आप किसी भी अपने जैन शास्त्र में देखें तो कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि अरहंत भगवान का अभिषेक हुआ था। समोशरण में भगवान ये जो अतिशय, मतलब हमने ये अष्ट प्रतिहार्य के द्वारा देखा तो उसमें यही देखा कि भगवान के समोशरण में मंद सुगंधित पवन होती है, सिंहासन ऐसा होता है, दुंदुभी बसती है, पर कहीं पे भी ये नहीं होता है कि भगवान का अभिषेक होता है। तो ऐसे हम जो अभिषेक करते हैं भगवान का, वो जब उनके जन्म कल्याणक मनाया जाता है उस अवस्था को सोच के हम भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। तो ये एक सेंटेंस था बनारसी दास जी का कि हमारे में भी स्त्रियां अभिषेक नहीं करती। उस झूठ को सच साबित करने के लिए फिर हमारे शास्त्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, क्योंकि उस समय खुद बनारसी दास जी का अर्थ कथानक नाम का काव्य है, उसमें वो खुद लिखते हैं कि हम जब छोटे थे 5-10 साल के, तब हम एक रूम में हम हमारे फ्रेंड्स के साथ रूम बंद करके हम मुनी खेलते थे। मतलब बंद कमरे में कपड़े निकाल देते थे, फिर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को आहार देता था। उस बंदे की बातों पर हमें कहाँ तक विश्वास करना चाहिए वो आप स्वयं सोचे। उस बात को लेकर आज हमारे समाज में बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं। मेरा ये पॉइंट कहने का यही था कि हमने जब अष्ट प्रतिहार्य का वर्णन सुना तो अष्ट प्रतिहार्य में भी देवी देवता ही होते हैं जो पुष्पवृष्टि करते हैं, चमर ढालते हैं, और जब समोशरण में एंट्री होती है वो एंट्री होने से पहले ही वो इधर देवी देवता हो, मुनियारिका हो, श्रावक श्राविका हो या पशु पक्षी हो, कोई भी बंदा जब मानक स्तंभ के दर्शन करते हैं तो सम्यक बन जाते हैं, सम्यक्त्व के धारी हो जाते हैं, तभी वो समोशरण में एंट्री कर पाते हैं। तो आज हमारे मंदिर में से देव देवियों की मूर्ति भी बाहर कर रहे हैं और स्त्रियों के अभिषेक के लिए मना कर रहे हैं। तथ्य के आधार से सिद्धांत और अपने पूर्वाचार्य के द्वारा जो आदि पुराण और पद्म पुराण लिखे गए हैं वो तथ्य मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब आप स्वयं सोचे कि हमें क्या करना चाहिए।
मैं भी प्रवचन सुनती हूँ, मैं भी शंका समाधान सुनती हूँ। आप क्या कौन से सुनते हैं मुझे नहीं पता, पर आरिका ज्ञानमती माता जी जो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप वगैरह के निर्माण में उनके विजन, उनके ज्ञान से वो सब बना है, मतलब उनकी प्रेरणा से बना है। उनके शंका समाधान आप सुनो, मैं उनके सुनती हूँ, बहुत बहुत आपको जानने मिलेगा। सिर्फ एक बात, एक स्टोरी कह के मैं अपना पूर्ण करूंगी। उन्होंने उनको एक प्रश्न पूछा कि ध्यान कितने होते हैं और कैसे करने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, पर उसमें उन्होंने इतने अच्छे से समझाया और एक स्टोरी बताई कि अभी शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आत्रा, रौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म ध्यान के भी अलग अलग प्रकार है, वो उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर में समझाया। और उस ध्यान के इफेक्ट कितनी होती है वो उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। शायद मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की हो, फिर से दोहराती हूँ। तो श्रेणिक राजा के समय की ये बात है। श्रेणिक राजा अपने घर से महावीर भगवान के समोशरण के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने एक मुनि महाराज जो ध्यान में थे, पर उनके चेहरे पे बहुत आक्रोश देखा, क्योंकि जनरली हम मुनि महाराज जब ध्यान में होते हैं तो उनके चेहरे पे शांत मुद्रा होती है, पर उस दिन उन्होंने एक मुनि महाराज के चेहरे पे एकदम गुस्से वाली मुद्रा देखी। तो उन्होंने तुरंत जाके भगवान महावीर के समोशरण में जाके प्रश्न किया कि आज मैं जब अपने राजमहल से आपके समोशरण तक आ रहा था तो मैंने ऐसे मुनिराज की मुद्रा देखी है, उसका क्या कारण है? तो उस समोशरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनको पता चला कि वो मुनि महाराज जो अभी ध्यान में बैठे हैं और एकदम उग्र रेखाएं हैं, वो किसी राज्य के राजा थे। उनको जब वैराग्य आ गया तो उन्होंने उनका पुत्र जो बहुत छोटा था आयु में, उनको राज तिलक करके खुद दीक्षा ले ली, और वो पुत्र जो मंत्रियों के भरोसे वो राज्य छोड़ दिया, क्योंकि उनका लड़का छोटा था। तो वो मंत्री अपने हाथ में राज्य आया खुद ही ले लेना चाहते थे, और एक राजा में जो राज्य व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से, वो राज्य व्यवस्था नहीं चल रही थी। फिर एक दिन उस राज्य के किसी व्यक्ति ने मुनि महाराज से कहा कि महाराज जी, आप जिस राज्य के राजा थे वो राज्य की परिस्थिति अब ऐसी हो गई है, वो राज्य सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। आपके बेटे जो राजा बनाया था, अपने राज तिलक किया था, उसको दरकिनार करके राज्य चला रहे हैं। वो शायद उसको कैदी भी बना दे भविष्य में, तो कोई भरोसा नहीं है। तो उस चिंतवन में वो मुनि महाराज की रेखाएं बहुत गहरी हो गई थी, और वो ये सोचने लगे थे कि मैं उन मंत्रियों को मजा चखाऊंगा। यदि फिर वहां समोशरण में दिव्य धन में कहा कि श्रेणिक महाराज आप अभी जाओ, उनको मतलब उद्बोधन करो कि ये संसार की अवस्था है, आपके परिणामन ऐसे नहीं होने चाहिए, आपका चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वितरागी हो, यही संसार की अवस्था है, ये सोच आप उनको समझाओ। तो श्रेणिक महाराज फिर से उस मुनि महाराज के पास में गए और मुनि महाराज को समझाया। ये सुनते ही मुनि महाराज जो एकदम से उग्र हो गए थे, उन्होंने अपने परिणामों को तुरंत, उनके परिणाम जो आत्रा और रौद्र हो गए थे उसमें से धर्म ध्यान में परिणमित हो गए, और फिर उन्होंने उसी परिणाम के माध्यम से, धर्म ध्यान के माध्यम से, वो ध्यान उनका शुक्ल ध्यान में परिणत हो गया और वो खुद भी केवल ज्ञान के धारी हो गए। तो ऐसा अपने परिणाम, अपने भावों की शुद्धि से अपने आप पे इफेक्ट होती है। एक बात भी यदि गलत अपने मन में आ जाती है ना, तो वो उस बात को हम सही करने के लिए हमको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं वो हम खुद नहीं समझ पाएंगे। शायद आपने जो लास्ट वीक मैंने स्टोरी बुक शेयर की थी, आटे का मुर्गा, उस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाओगे। जय जिनेंद्र।
बहुत सुंदरता से आपने नेहा दीदी समझाया। वो एक बार आप बुक का नाम फिर से शेयर कर दें, मतलब बोल दें एक बार, जिन्हें भी फॉलो करना है। दीदी आप म्यूट पे हैं। आपने बोलना शुरू किया तो मैंने कर दिया था। वो बुक का नाम है कविवर बनारसी दास। आप ई पुस्तकालय हिंदी बुक ऐसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे बनारसी दास ऐसे लिखेंगे ना तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बाद में उनका पंथ तेरा पंथ नाम से जाना जाने लगा। ओके, मैं बने जहां तक स्टोरी जो आपसे शेयर करती हूँ वो उस बुक का नाम भी बोल ही देती हूँ कि जिससे जिसको वो बुक पढ़नी है वो गूगल पे जाके, या इंडिया में तो वो बुक्स अवेलेबल होती है तो आप ऑनलाइन जाके भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। एक अनाउंसमेंट था, संडे जो मयंक जी आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने जो सेशन लिया था रिगार्डिंग ध्वनि से, और वो जो उन्होंने बताया था एवरी भक्तामर के जो कार्ड्स उन्होंने बनाए थे, उनके जो वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि वो जो भी करना चाहे हमारे इस सेशन से, जो भी जुड़े हुए लोग, कोई भी उनके 4 ऑनलाइन वर्कशॉप्स चलते हैं, जो भी कोई करना चाहे वो कर सकता है। वो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो मैं वैशाली का नंबर ग्रुप में डाल दूंगी, तो जिन्हें भी वो वर्कशॉप करना है वो प्लीज आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जो वर्कशॉप 10,000 का है वो हमारे जो भी सेशन में जुड़े हुए लोग हैं, जो भी करना चाहे उसके लिए 5,000 है। एंड उनके जो वर्कशॉप्स के मैं नाम बता देती हूँ। एक तो भक्तामर एनर्जी ऑनलाइन, दूसरा है 48 अनंत ऊर्जा, सेकेंड इज जैन वास्तु साइंस, एंड थर्ड इज 48 इंफिनिटी एनर्जी। तो आप प्लीज उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप। मंजू जी ने बोला है जो भी करना चाहे बहुत अच्छा है, भक्तामर की प्रभावना जिस भी रूप में फैलनी चाहिए। So whoever wants to do it can please go ahead with this. And Gaurav ji, there's someone called Somya. Continuously she is telling me I want to talk, I want to talk. Can you just unmute her please? हाँ दीदी, कर दिया दीदी। Yeah, let her just speak. सौम्या जी बोलिए। सौम्या अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज। हाँ बोलिए सौम्या जी, अनम्यूट करिए अपने आप को आप। आवाज नहीं आ रही सौम्या। हाँ सौम्या बोलो प्लीज, अभी ठीक है, बोलो। टुडे गुरुजी ने मुझे लिख के दिया कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। गुरुजी ने लिख के दिया कि है ना तुम साथ हो, और फिर मम्मी ने मुझे बताया मैसेज करके कि गुरुजी ने तुम लोग को साथ में बोला है और मुझे भी बोला है, और मैंने लिख के दिया साथ में हूँ गुरुजी में। वेरी गुड सौम्या, थैंक यू सो मच। आज हम अपना सेशन जो मेन करेंगे, सीमा जी कासलीवाल हैं नांदेड़ से, वो भक्ति भजन प्रस्तुति देंगी। और सीमा जी जो है वो हमारी मेंबर वर्षा बाकलीवाल की बड़ी भाभी हैं। तो लेट्स जस्ट अनम्यूट सीमा जी कासलीवाल। ओके, सीमा कासलीवाल किया दीदी मैंने। या अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आज मुझे भजन गाने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप स्टार्ट करें। ओके, मैं मारवाड़ी भजन गा रही हूँ एक। पावली रे मारी पावली रे, हीरा जड़ित मारी पावली रे,
पावली रे मारी पावली रे, सोना जड़ित मारी पावली रे। पावली लेन में तो अष्टापद जी चाल्या, पावली लेन में तो अष्टापद जी चाल्या। अष्टापद का आदिनाथ दर्शन दे, दर्शन दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे। पावली रे मारी पावली रे, सोना जड़ित मारी पावली रे। पावली लेन में तो शिखर जी न चाल्या, पावली लेन में तो शिखर जी न चाल्या। शिखर जी का पारस प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे। पावली रे मारी पावली रे, मोती जड़ित मारी पावली रे। पावली लेन में तो इंदौर चाल्या, पावली लेन में तो इंदौर चाल्या। इंदौर का आचार्य श्री दर्शन दे, दर्शन दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे, नहीं तुम्हारा अष्ट कर्म नष्ट कर दे। पावली रे मारी पावली रे, हीरा जड़ित मारी पावली रे, सोना जड़ित मारी पावली रे, मोती जड़ित मारी पावली रे। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति सीमा जी। अपर्णा दीदी, नेहा दीदी, मैं ये सोच रही हूँ अपन एक बार नमोकार बोल के सेशन तो ऑफिशियली एंड कर देते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे। एक बार ऑफिशियली सेशन एंड कर देते हैं, है ना? जैसा आप फिर हम जिसको भी जिसको भी कुछ पूछना है या कुछ करना है, वो सीमा हम दीदी बहुत प्यारा भजन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो we'll just end the session एक बार नमोकार मंत्र बोल के। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, हे सो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, हे सो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, हे सो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै
ही मंगलम। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा लगता है बहुत जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, ये तो कार मंत्र ऐसे क्यों ना, बहुत अच्छा लगता है। नेहा दीदी, चारू दीदी, अनीश भैया, अपर्णा जी, गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रोज हमारे लिए 3 घंटे का टाइम निकालते हैं। सो आई थिंक ऑफिशियली हम अपना सेशन एंड करते हैं। बाकी जिसको सवाल पूछना है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, हम पूछ सकते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू।